Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AK4 क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 ITS के पार्ट बी के सारे सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर्स, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मॉडल पेपर से भी पिक किए गए और सारे क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि आपके 11 फरवरी के यानी कि कल के बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज HTML। HTML क्या आता है? सिंपल भाषा में अगर हम HTML को समझे तो HTML एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है जो आपका वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। किसी भी इमेज को HTML में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, देन उसके बॉडी टैग में हम ये टैग यूज करेंगे IMG SRC, देन इमेज का नाम जो भी रहेगा और उसका एक्सटेंशन और उसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेम्पलेट। HTML टेम्पलेट का बेसिक स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होता है। सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिखेंगे, HTML5 का वर्जन है। नेक्स्ट है आपका HTML, देन आपका हेड टैग, टाइटल टैग, हेड क्लोजिंग, बॉडी टैग, बॉडी क्लोजिंग एंड देन HTML क्लोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाए HTML किस तरह का लैंग्वेज है, तो उसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपको पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। आपको वेब पेज का सीक्वेंस लिखना है, HTML टैग आपका किस तरह से स्टार्टिंग से एंड तक आपका किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है व्हाट इज गूगल, यानी कि www.google.com आपका क्या है। google.com आपका एक सर्च इंजन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है किसी भी HTML फाइल को हम कैसे सेव करते हैं। तो HTML के किसी भी फाइल को हम सेव करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे कोड लिखेंगे, चाहे वो आपका नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, VS कोड हो या फिर कोई भी आपका ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर कोड हो। देन हम उसको सेव करेंगे विद द एक्सटेंशन ऑफ .html। जैसे कि हम ABC करके एक फाइल बनाते हैं और उसमें हम .html से अगर हम उसको सेव करते हैं तो ये आपका फाइल जाके HTML में सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड रूल ऑफ फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा होता है। प्रोटोकॉल्स आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन आपका क्या है। विजुअल कम्युनिकेशन आपका यूज किया जाता है इमेजेस, ग्राफिक्स और अदर विजुअल एलिमेंट को कन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है P टैग और B टैग में डिफरेंस क्या होता है। P टैग हम यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ को, वेब पेज में किसी भी पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए, और सिंपली B टैग हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग क्या होता है। हैकिंग एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज सर्च इंजन, गिव एग्जांपल। सर्च इंजन, इनमें से आप सर्च इंजन आपको बताना है कि सर्च इंजन आपका क्या होता है और उसके एग्जांपल क्या होता है। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है जो आपका इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब से इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका पॉपुलर सर्च इंजन जो है आपका वो गूगल है, याहू है और भी तरह तरह के सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ से आपका पाइथन से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है व्हाट आर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट है जो स्पेसिफाई करता है पैरामीटर नेम्स को स्पेसिफाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया व्हाई डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 * 4 रिजल्ट
in the value of 14 not the value of 24। तो फर्स्टली परफॉर्म करता है आपका मल्टीप्लीकेशन, देन आपका एडिशन करता है। सो करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, देन परफॉर्म एडिशन। सो दिस इज द रीजन ऑफ आंसर, दिस द रीजन ऑफ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया है पाइथन वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन में? तो पाइथन में वेरिएबल्स जो होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि डेटा चाहे आपका किसी भी टाइप का हो, स्ट्रिंग में हो, फ्लोट में हो, डबल में हो, किसी भी टाइप में आपका डेटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है पाइथन IDLE का फुल फॉर्म आपका क्या होता है। पाइथन IDLE का फुल फॉर्म आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज टपल इन पाइथन। अ टपल इन पाइथन अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज इम्यूटेबल मीनिंग वंस क्रिएटेड इन इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज। यानी कि एक बार टपल्स में डेटा क्रिएट करने के बाद दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका पाइथन टपल्स 18 नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में? तो ऑपरेटर आर स्पेशली सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स और वैल्यूज में जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया है पाइथन आपका क्या है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये आपका वेब एप्लीकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ एक आपको प्रोग्राम दिया गया है पाइथन में जिसका आपको आउटपुट बताना है। तो आउटपुट आपका होगा रांची झारखंड। यानी कि अगर हम ए में रांची है और बी में आपका झारखंड है तो प्रिंट A+B, तो रांची झारखंड विदाउट स्पेस आपका प्रिंट होगा। यानी कि रांची झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर्स एंड क्रिएट करता है आपका सॉफ्टवेयर्स, एल्गोरिदम्स, एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया है अगर हम किसी भी मैसेज को प्रिंट करना हो पाइथन में तो हम कौन से प्रोग्राम को लिखेंगे? तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस देंगे, देन आपको डबल कोट्स में आपको लिखना है हेलो व्हाट्स योर नेम। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा गया है व्हाट डिफाइन SDLC। SDLC आपका क्या है? SDLC आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो आपका स्ट्रक्चर करता है प्रोसेस को, प्लानिंग को, डिजाइनिंग को, डेवलपिंग को, टेस्टिंग को, डिप्लॉइंग को, किसी भी सॉफ्टवेयर का हाई क्वालिटी इनहेंस करने के लिए एफिशिएंट आउटकम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट फॉर सेक्शन ए। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज SQL यूज्ड फॉर विथ द डेटा इन डेटाबेस। SQL आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।